Yes, beta. Question number 1. Rural development is important for India. Why? So rural development in India is important because around 2/3 of India's population lives in rural areas. Question number 2. State the various infrastructure facilities which should be developed in rural areas for their development. तो पहला है बेटा electricity, irrigation, transport facilities should be developed to promote rural development. Question number 3. Explain why do farmer need credit. So farmer need credit. ऐसा लग रहा है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं. हाँ और अपना खत्म मुखार. अंडरस्टैंड करना है कि बस पढ़ना है. अरे भाई आप रिव्यू नहीं दोगे तो मैं भगवान से तो मांगूंगा नहीं. अंडरस्टैंड कराऊंगी पढ़ाऊं तो फिर थोड़ा टाइम लगेगा. 10-15 मिनट 20 मिनट चैप्टर में लगेंगे. सिर्फ रीड ही करना है तो फिर आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा. आप खुद भी कर सकते हो. मैं क्या करा रहा हूँ, रीड करते हुए बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे आया था, इसका ये जरूर लिखना, ये गलती मत करना. अगर ये चाहते हो तो टाइम लगेगा. समझ रहे हो? इसलिए प्लीज अजीब सी कंप्लेंट मत लाओ कि पेज बढ़ा दो, पेज बढ़ा दूंगे बहुत ज़्यादा है ना. फार्मर नीड credit to buy additional zameen, tools, fertilizer, seeds for paying off all debt and even for personal expenses. इसको आप दो पार्ट्स में बांट लो. फार्मर को दो टाइप के लोन चाहिए, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव. लाउड ले लो. प्रोडक्टिव और व्हाट बेटा? करेक्ट बेटा. अब ये बताऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही ना यार. प्रोडक्टिव जिससे वो सीड खरीदे, जिससे वो इक्विपमेंट्स खरीदे. राइट बेटा, है ना सिद्धार्थ जी? और जिसको क्या करे बेटा, और फार्मिंग बढ़ाए. अनप्रोडक्टिव मतलब घर की मैरिज के लिए या डेथ के लिए खरीदे पैसा. कर बेटा. सोइंग हार्वेस्टिंग पीरियड के बीच में लेगा तो प्रोडक्टिव होगा. कोई और पर्सनल रीजन की वजह से लेगा तो अनप्रोडक्टिव होगा. तो सरकार को ये इंश्योर, सुन रहा हूँ, सरकार को ये इंश्योर करना है कि लोन देना है प्रोडक्टिव के. किसके लिए बेटा? ताकि वो वापस तो कर पाए. इमेजिनेबल लोन दे दिया बेटा अनप्रोडक्टिव के लिए, फ्यूचर में वापसी नहीं कर पा रहा वो, तो ये तो कबाड़ा है उसके लिए. नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट बेटा. Why are Indian farmers caught in the debt trap? The Indian farmers borrow year after year and not are in condition to pay out debt taken at higher rate of interest. The debt amounts year after year. कर बेटा mounts बढ़ता रहेगा, पहाड़ बनता रहेगा. This has created a class of landless labor who are in a debt trap. कर बेटा. Why help self-help groups been established? Self-help groups have been set up to fill the gap in the formal rural. मेरे दिल में आ रहा है कि मैं आपको बता दूं. एक एमसीक्यू आया था बड़ा बारीक. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम इन इंडिया. इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम. एक तो ये क्वेश्चन हो गया. अब दूसरा सुनो. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज फाइनेंस्ड बाय नबार्ड. फाइनेंस्ड बाय नबार्ड. याद रखना ये दो स्टेटमेंट्स है, दो अलग अलग. बिल्कुल करेक्ट है. नबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा देता है, फिर वो अपने मेंबर से लोन बांटता है. बिल्कुल पूल करने के साथ साथ नबार्ड उनकी हेल्प करता है. दिमाग में डालो, मैं बता रहा हूँ आपको आंसर. करेक्ट है. राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं. which has proved to be inadequate and has not been fully integrated into the rural social and community development. Right beta. Explain the meaning of rural development. So rural development is a process through which attempts are made to improve the standard of living of rural people. What is meant by rural credit? Rural credit means providing credit for the farming community. नेम एनी टू इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं, नाबार्ड और रीजनल रूरल बैंक्स, है ना. NABARD नाबार्ड और RRB क्या बेटा? RR है ना. अब मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन तो टाइम लगेगा. टकावी लोन्स क्या होते हैं? बता बता बता. हाँ नहीं पता ना. अभी आपको पेज चाहिए था यार. पता नहीं किस किस माइंड सेट से पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब. आप अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो ना, जब जब तब तभी कवाड़ा होता है, तभी तो आपके नंबर नहीं आते. दूसरे बच्चों को अपने हिसाब से काम करने दो यार. टकावी लोन्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट कोलेट्रल, है ना, ताकि वो कर पाए एट लोअर इंटरेस्ट. इनफैक्ट नो इंटरेस्ट कई बार तो. बेटा थ्री मार्कर. स्टेट एंड थ्री चैलेंजेस फेसिंग डेवलपमेंट इन इंडिया. पॉइंट 1, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग और प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू डाइवर्सिफाई फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज है. बेटा हमें ट्राई करना है कि हम नॉन फार्म फार्म में काम करें, एक अच्छा मार्केटिंग लेके एडिक्वेट लेकर आए. क्रेडिट. राइट बेटा. कैटेगराइज द बोरिंग नीड्स ऑफ फार्मर. पॉइंट 1, प्रोडक्टिव एंड, क्या मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता दिया है. करेक्ट बेटा. प्रोडक्टिव मतलब जहाँ पे वो एक्चुअली सीड्स खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं या फिर इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं. राइट बेटा. या इम्प्लीमेंटेशन पैसा लगा रहे हैं. अनप्रोडक्टिव मतलब दी बोरिंग्स लोन्स फॉर सोशल पर्पसेस सच एज मैरिजेस या पर्सनल पर्पस सच एज मैरिजेस. कर बेटा. festive expansion occasion, automatic expenditure or illness, death, etc. Explain how KCC Kisan Credit Card
fulfill the credit need of the rural farmer. Kisan Credit Card is a scheme, credit facility which was introduced by the government किस year में 1980 99. It facilitates access to credit from commercial bank and rural banks. Under this scheme, the eligible farmers are provided with a Kisan Credit Card and passbook from the relevant bank. The farmers can make withdrawals and repayments of cash within the credit limit as specified in the Kisan Credit Card. Clear बेटा? जी बेटा? इंटरेस्ट हर जगह चार्ज होता है जब बैंक लोन देता है, पर पर्पस लगे तो इसलिए बहुत कम होता है. एन्यूमरेट द फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. दे इंश्योर टाइमली फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स. 4 पॉइंट हमने लर्न करे थे. इफेक्टिव और क्या चाहिए बेटा आपको? एफिशिएंट सिस्टम चाहिए. क्रूशियल नीड पूरी होती है. यस बेटा. राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना. कितने बच्चों को आता है ये? रेज योर हैंड. किसी को भी नहीं आता एक को भी. In October 2014, the government of India introduced a new scheme called Sansad Adarsh Gram Yojana. Under this scheme, a member of parliament MPs need to identify and develop the one village from their constituency. MPs are expected to facilitate village development plan, motivate villagers to take up activities and build up infrastructure in the areas of nutrition and education. Discuss the traditional and modern challenges related to rural development. So traditional challenges are which rural areas have been facing up long time. Rural credit and agriculture marketing are examples of traditional challenges. Modern challenges are those rural areas face with the changing time, diversification of agriculture activities and problem related to organic farming. Example of modern challenges. याद करना ये मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है. वहाँ पर आप कुछ भी लिखे होगे. ट्रेडिशनल आर की टेक्निक अच्छी नहीं है, ये मॉडर्न आर की हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो नहीं कर पा रहे. कर बेटा ध्यान रखना कि कौन कौन चैलेंजेस ट्रेडिशनल कौन सा है. एग्रीकल्चर मार्केटिंग और क्या बोला इसने? क्रेडिट. ये ट्रेडिशनल है और बाद में जो बाकी हमने फेस करे वो कौन सा बेटा? मॉडर्न है. डाइवर्सिफिकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग. याद रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है. कैटेगराइज रूरल क्रेडिट ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड. लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म. हाँ बकवास क्वेश्चन आ गया तो आप मजे से पूरे नंबर निकाल लोगे. रूरल बैंकिंग हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल द क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स. व्हाई? इनसफिशिएंट. मुझे तो याद है आंसर. इनसफिशिएंट, इन सैंक्शन है ना, या लेस सैंक्शन कर बेटा, है ना. और अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल, लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स, और ग्रोइंग ओवरड्यूज. पढ़ लेते हैं. रूरल बैंकिंग हैज नॉट बीन एबल टू गिव एडिक्वेट क्रेडिट टू फार्मर्स. दिस इज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू dispense credit to needy farmers. It has also failed to develop a culture of deposit mobilization, lending to worthwhile borrowers and effective loan recovery. Agriculture being loan default rates are very high with high incidence of overdue installments by the farmers. As an agriculturist, suggest any two measures to improve the existing system of agriculture finance. As an agriculturist, I would offer following. Suggest to improve the existing system of agriculture finance. Point number 1. The supply of finance should be fully institutionalized and dependence on private source for credit should be eliminated. Point number 2. It should be ensured that finance is used for production. Loans can be given in the form of goods, like seeds, etc. Then, why rural development? Why rural development important for India? Rural development is important for India because of the reasons stated below. Even today, 70% of population of the India resides in rural areas. So there is a growth and prosperity in these areas. It will result in growth and prosperity of the nation as a whole. 70% इलाका rural area है. अगर वो नहीं बढ़ेगा तो इंडिया नहीं बढ़ेगा. Point number 2. Rural development will help to create employment opportunities in rural areas. Thus, this will not only raise the standard of living of the rural population but also check the problem of migration. Third, rural development creates opportunities in rural areas for education and skill development. This helps to increase the efficiency, productivity, mobility, income and standard of living of the people. First 6 marker. जल्दी बताओ first 6 marker में क्या लिखा है बेटा? What steps should be taken relating to finance so that objective of rural development is achieved? ध्यान से पढ़ना बेटा. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी लैंग्वेज में क्वेश्चन है. आहा कर बेटा. ये कल पेपर में ऑलरेडी था भी. कल सुबह वाले पेपर में फुली इंस्टीट्यूशनलाइज पैसा चाहिए हमको. मतलब पैसा शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस.
आरआरबीज और नबार्ड, गवर्नमेंट डायरेक्टली, राइट बेटा? यस बेटा। गवर्नमेंट का पूछेगा, हमसे क्या पूछेगा बेटा? हाँ पेंशन तो था, उसमें तो बताया हुआ था ना कि पर्सपेक्टिव क्या यूज करना। डिपेंडेंस ऑन प्राइवेट सोर्स फॉर क्रेडिट शुड बी एलिमिनेटेड। पढ़ लो भाई साहब, जनरल इंटरेस्ट सब लोग पढ़ो, साथ में पढ़ो, बस और कुछ मत करो, साथ में पढ़ो प्लीज, है मार्क करो क्या क्या करना है। जनरल इंटरेस्ट रेट ऑल्सो शुड बी लो। द बैंक शुड चार्ज different rates for different uses. The base of credit should not be mortgage of any security. समझ आ रहा क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशन से पैसा दो, कम रेट पे पैसा दो, सिक्योरिटी लो ही मत, कोलैटरल छोड़ दो। क्या छोड़ दो? कोलैटरल, रिस्क फ्री कर दो उसको। द कंडीशन ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन शुड बी डिफरेंट so as to suit different circumstances. It should be ensured that finance is used for production. Loans can also be given to the form of goods like seeds, fertilizer. There should be adequately trained and developed personnel to manage the financial institutions. बढ़िया है ना? Should be given for productive, कर लो मेरी तरफ से, मैं भी लिखा होगा। Yes, yes. Give reason and limit advantage limitation rural banking. Point number 1. Advantage. Farm and non-farm output raised with the help of advisory service and credit facilities. Food security is achieved. Abundant buffer stock of grains is available now. Credit has been provided for self-consumption, self-employment schemes. Limitation. Small marginal farmer receive only a very small portion of institutional credit. क्यों भाई? दुनिया में हर वो इंसान मारा जाएगा जो अवेयरनेस से नहीं जिएगा। अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। करे बेटा, सीआरआर पढ़ा रहे हैं सारे टीचर दुनिया में। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एक नया रेशो आ गया है, रेट सुना होगा, आईसीआरआर, which is not I, instant CRR। क्यों नहीं पता? अब नहीं पता तो मारे जाओगे। करे बेटा, जितनी चीजें नहीं पता उतनी चीजें मारे जाओगे। क्या होता है मैं बताऊंगा कभी आपको। रूरल बैंकिंग इज 18 के बाद सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम लार्ज नंबर ऑफ ओवरड्यूज एंड डिफॉल्ट रेट्स। The source of institutional finance are inadequate to meet the requirement of agriculture. There exist regional inequalities in distribution of institutional credit. मजा आ गया कि नहीं आ गया? राइट बेटा। Write a short note on NABARD. NABARD क्या है बेटा? NABARD was set up in 1982. Apex body to coordinate the activities of all institutions involved in the rural. The main function of NABARD are point 1, to grant long-term loans to the state government for subscribing to the share capital of to take, क्या क्या कर रहा है देख लो, to take responsibility of insecure and cooperative banks, to promote research in agriculture for rural development। कर बेटा, to serve as a refinancing agency for the institution providing finance to rural। समझ गए आप? ये किसको दे रहा है हेल्प? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी, to help tenant farmers, small farmers to consolidation their land holdings। कर बेटा, this is part number 1 of this chapter. It took 13 minutes. The other part will also take what? Same time, 26 minutes का एवरेज आ रहा है चैप्टर में भाई, 25-26 minutes करेक्ट, यही आ रहा है पहले भी। चलो बेटा, स्टेट द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ, बताओ क्या क्या? असेंबलिंग, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। What is the meaning of regulated market? Regulated market have been established by the government where the sale and purchase of agriculture produce is monitored by market committee। नाम याद रखना, लिख के आना, APMC, APMC मंडी। Why do people look for employment on non-farm sectors? As agriculture is already what, over and cannot offer additional employment, people seek employment in non-farm sectors। Name any 2 non-farm activities which should be developed in rural areas। The 2 main non-farm activities which should be developed in rural areas are handicraft and poultry farming। Name some fruits, horticulture, fruits, vegetable, tuber crops, है ना, aromatic plants, etc। Name the major states which are producers of, मेरे को याद नहीं होता, आप याद रखना, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कर बेटा,
ये भी आ चुका है ना, विच पॉलिसी एश्योर्स अ मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स, कल इसका एमसीक्यू था मेरे ख्याल से। द पॉलिसी ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एश्योर्स अ मिनिमम इनकम टू द फार्मर्स, कर बेटा, विच गवर्नमेंट बॉडी टू मेंटेन अ बफर स्टॉक, एफसीआई, क्लास में मैंने कई बार बताया ये बात। व्हाट इज विच पीरियड ऑफ is referred to as a golden revolution? What is the role of buffer stock? The government of India also adopted the policy of buffer stocks to minimize the fluctuation in the food prices. Buffer stock serves as a shock absorbers in the economy and provides a defense mechanism against the widely fluctuating price levels. Under the buffer stock policy, the government builds up stocks of food through direct purchases from the farmers and release these stocks for sale in the domestic market, where prices are increasing. Also, buffer stock operations aimed at eliminating unduly low price consequent to bumper crops. मस्त है कि नहीं है? जो भी बहुत भारी फार्मिंग होगी उसको पैसे नहीं मिल पाएंगे, तो एटलीस्ट क्या होगा बेटा, उसको पैसे देंगे हम और उसका स्टॉक बना लेंगे, खराब भी नहीं होगा सामान। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज? बम्पर मतलब एक्स्ट्रा लार्ज अगर क्वांटिटी बन गई तो फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप्स एट लो, वेरी लो प्राइस टू ट्रेडर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ get fear of what? Getting what? Damage from fire or rodents or pests due to lack of proper storage. So government को ये essential है to maintain a proper storage in rural areas so that farmers can wait for better price of their produce in the market. Explain the meaning of term distress sale. Lack of agriculture marketing infrastructure often forces the farmer to sell their produce at very low for fear of spoilage or to pay off an imminent, है ना, बहुत सारा कर्जा उस पे उसको पे करना है और इसलिए वो सस्ते में बेच रहा है। इसको डिस्ट्रेस क्या बोलते हैं? फार्मर टेंड टू सफर हाईली ऑन अकाउंट ऑफ दीज सेल्स बिकॉज दे नॉट ओनली गेट अ लो प्राइस फॉर देयर फार्मर प्रोड्यूस बट ऑल्सो चीटेड बाय यूज ऑफ फॉल्स वेट्स एंड आर चार्ज टू हाई। सच्चे दरबार की राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ऑपरेशन फ्लड, a system whereby all farmers can pool their milk produced according to different grading based on quality, and the same is processed and marketed to urban centers through cooperatives. In this system, farmers are assured of fair price and income from the supply of the milk to urban markets. Gujarat State hold a success story of the अमूल नाम की कंपनी का नाम सुना है कभी आपने? उसका बड़ा एग्जाम्पल है ये। Has globalization helped the farmers in marketing their produce? Yes. ग्लोबलाइजेशन से बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आए, उन्होंने फार्मर्स से कोलैबोरेट कर लिया और इसकी वजह से वो लोग फार्मर्स से डायरेक्टली प्रोड्यूस परचेज कर रहे हैं, जिससे फार्मर्स का बिजनेस बढ़ गया। एग्जांपल डोमिनोज। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अबे ये तो दूसरा बार आ गया। नहीं पर एक्चुअली था, मतलब वहां पर हमने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी, पर देन लेटर ऑन ये इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। कल का पेपर कितने बजे है? 10:15 पूछना है, ठीक है? स्कूल कहां पर है बताना सबको? बाल भारती नहीं, भारती पब्लिक। They are doing well for the sale of farmers to as stated below. They are making contracts with farmers. Contract मतलब contract manufacturing। नहीं बेटा, ये स्वास्थ्य विहार VTS के पास। They are motivating farmers to grow desirable food, fruits, vegetable and desired quality. They are providing them seeds and other inputs and they offering them pre-decided prices. 6 मार्कर पर आ गए और चैप्टर विल बी फिनिश। देखो 2 क्वेश्चन के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन और ओ वाओ एक ही क्वेश्चन के बाद डिफरेंस बिटवीन व्हाट? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड, करे बेटा, वेयर एज ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अच्छा मेरे को ना छोटी छोटी बातें याद आती हैं। इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम, करेक्ट है कि नहीं? याद रहेगा, पता है वैसे आपको? कितने बच्चों को पता है? रीजन एंड इंपोर्टेड फ्रॉम मैक्सिको, करेक्ट है? कितना ज्यादा इनपुट देगा? 10 to 20 टाइम्स पर हेक्टेयर। वेरी गुड बेटा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटी विल लीड टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन आउटपुट एंड क्रेडिट टू रिनोवेशन। हो गया। Rate rapid growth in the production and diverse horticulture crops such as fruits,
वेजिटेबल्स, ट्यूबर क्रॉप्स, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फ्लावर्स राइट बेटा, और एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस एंड प्लांट्स सच एज नॉन एज गोल्डन रेवोल्यूशन। यस बेटा, आंसर सही है उसका। इट लेड टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस and wheat. It led to increase in production of vegetable, flowers, aromatic plants, spices, etc. Green Revolution made India self-sufficient in the food grains. Golden Revolution made India world leader in the production of mangoes, bananas, and spices. Green Revolution provided food security and raised agriculture income. Golden Revolution provided sustainable livelihood. Chapter